देखने लगे हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अब हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो आपको अंदाजा होगा कि पार्ट वन के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और उनके आंसर्स जो है वो आपने कितने देने हैं, मतलब उनकी लेंथ कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम। देखिए आप शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं और उसमें यह है कि आपको कॉन्फिडेंट होके देना है, फ्लुएंट होके देना है। अब ये नहीं कि शॉर्ट आंसर दे रहे और रुक रुक के अड़ अड़ के, और उसमें ग्रामर की भी मिस्टेक्स हो रही हैं। ठीक है, अभी आप देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए उनमें कुछ आंसर्स बहुत शॉर्ट भी होंगे, लेकिन एग्जामिनर इस चीज को नहीं देखता कि आपने कम इंग्लिश बोली है, वो ये देखता है कि आपने जो बोली है वो अच्छी इंग्लिश बोली है। सो लेट्स रिव्यू दीज क्वेश्चंस। वेयर डू यू कम फ्रॉम, कि आप कहाँ से आते हैं या कहाँ से आपका ताल्लुक है। अब आपने अपनी लोकेशन बतानी है, ठीक है, अपना होम टाउन बताना है या अपना एरिया जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। जैसे आप कहते हैं आई लिव इन कराची, ठीक है, इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड इट इज लोकेटेड इन प्रोविंस सिंध, जस्ट, ठीक है। और अगर मजीद कुछ ऐड करना चाहें, प्रोविंस सिंध में भी अगर ये सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, इस तरह से किसी में, जैसे अगर लाहौर का मैं बताऊं, आई लिव इन लाहौर, इट इज लोकेटेड इन सेंट्रल पंजाब, तो थोड़ा सा मतलब आप अगर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट थोड़ा बता देंगे तो उसमें आपका एग्जामिनर जो उसको अंदाजा हो जाएगा। व्हाट इज योर होम लाइक, अब आपने घर में जो आपकी अकोमोडेशन है, जैसे यहाँ पर आई रेंट एन अपार्टमेंट, आप ओन का भी कह सकते हैं। We have 2 bedrooms, 1 living room, 1 kitchen, and of course 1 restroom. The apartment is not very big, about 70 square meters. तो मरलास, मीटर, स्क्वायर फीट, ठीक है, इसमें आप कुछ भी, ये जरूरी नहीं है वैसे ये आपको इतना एग्जैक्टली उसके जो ना वो बताना कितने स्क्वायर मीटर्स में, लेकिन जस्ट आप बता सकते हैं आई लिव इन अ होम एंड इन माय होम, फिर आप थोड़ा बता दें देयर आर 2 bedrooms, 1 kitchen, 1 drawing room along with 2 attached bathroom, there is a small balcony also. उसके बाद देखिए नेक्स्ट, व्हाट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस योर होम हैज। अब आपने इसमें पूरा ऐसे नहीं लिख देना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का, जस्ट एक ही आपने बताना होगा। द एडवांटेज इज दैट माय अकोमोडेशन हैज लॉट्स ऑफ सनलाइट फ्रॉम द विंडोज एंड द डिसएडवांटेज इज दैट इट इज नॉइजी बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ द सिटी इज नियर बाय। तो ये दो सेंटेंस का आंसर है, एक में एडवांटेज और एक सेंटेंस में जो है डिसएडवांटेज दिया गया है। बट अदर देन दीज टू, अगर कोई और आप समझ, जैसे आप कहते हैं मे बी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट अवेलेबल नियर माई होम, सो दिस इज द डिसएडवांटेज। या आप कहते हैं माई होम इज नियर टू अ मार्केट वेयर एवरीथिंग इज इजीली अवेलेबल 24/7, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ माई होम। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टेल मी अबाउट योर फैमिली। अच्छा, ये आपकी ऑब्वियसली मैरिड है तो आपके वो मतलब उनके लिहाज से होगा, या अगर आप अपने वैसे सिबलिंग्स का भी बताना चाहें वो भी पॉसिबल है, दोनों तरह से ही हो सकता है। जैसे आई हैव अ मदर, अ फादर एंड अ ब्रदर, ठीक है, पहले तो आप फैमिली मेंबर्स का बताएं, फिर आपने ना थोड़ा उनका बताना भी कि वो करते क्या है। जैसे माय मदर इज अ सोशल वर्कर, या आप कह सकते हैं माय मदर इज अ हाउसवाइफ, शी इज अ होम मेकर, एंड माय फादर इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर और मे बी गवर्नमेंट टीचर और मे बी एनी अदर जॉब, जो भी उनकी कोई ऐसी रही है, ये कोई बिजनेस वगैरह की है। तो एंड माय ब्रदर इज अ स्टूडेंट। अगर सिस्टर है उनका बता दें, शी इज मैरिड, शी लिव्स इन अनदर सिटी। थोड़ा मतलब आपने डिस्क्राइब करना है, सिर्फ इतना नहीं बताना कि in my family we have 5 family members, my father, mother and my 2 sisters or 1 brother, something like that, ठीक है। उसके बाद आपने उनका थोड़ा बताना भी कि वो क्या करते हैं। टेल मी अबाउट योर जॉब। अच्छा, अब ये जो है ना आपने देखना होगा जो जॉब करते हैं, वैसे तो एक क्वेश्चन आइल्स के शुरू में पूछा जाता है कि डू यू वर्क और आर यू स्टूडेंट। तो अगर तो आप कोई जॉब नहीं करते तो आप बता सकते हैं वेल आई डोंट डू एनी जॉब एंड आई ओनली लुक आफ्टर माय फैमिली, ठीक है, एज अ हाउसवाइफ। आप मतलब जो बताना है आप उनको ऑनेस्टली बताएं, इसमें ये नहीं कि आप जान बूझ के आप कोई ऐसी जॉब बनाने की कोशिश करें जो मैं बता दूं। जब आप नहीं करते हैं तो उनको बता दें, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं। और जो करते हैं वो डेफिनेटली अपना थोड़ा डेजिग्नेशन और किस ऑफिस में या उनका कंपनी का नाम क्या है। तो वो जैसे यहाँ पे आप देखें, वेल आई वर्क फॉर अ स्मॉल कंपनी नेम्ड बनाना सॉफ्ट, इट इज लोकेटेड इन स्मॉल वेल, माई जॉब टाइटल इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आप लोकेशन भी बता दें, कंपनी का नाम और आपकी जो डेजिग्नेशन है वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। बजाय इसमें अब आप बताना शुरू कर दें जॉब की नेचर के, उसमें मैं करता क्या हूँ, मेरी जॉब में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऐसी नहीं, ठीक है। ये लॉन्गर आंसर्स होंगे और जिसमें आपका एग्जामिनर आपको फिर इंटरप्ट करेगा। सो टू द पॉइंट और रेलिवेंट स्पेसिफिक आंसर्स आपने सिर्फ देने। ओके, नेक्स्ट, इज देयर एनीथिंग यू डिसलाइक अबाउट योर जॉब। ठीक है, आप जो जॉब करते हैं उनके लिए मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं जो डिसलाइक कर सकते हैं, लॉन्ग शिफ्ट आवर्स, ठीक है, या और कुछ आप कह सकते हैं कि ऐसे ऑकवर्ड कुछ टाइम्स है शिफ्ट के, या बॉस के हवाले से वो कुछ स्ट्रिक्ट है, ठीक है।
So is there anything you dislike about your job? Normally I enjoy my job very much, but sometimes my boss gives me boring assignments which I don't like at all. इसके अलावा और भी कुछ चीजें हो सकती हैं आपकी जॉब में जो चीजें आप डिसलाइक करते हैं. What are your plans for the future? कि क्या आपके इरादे हैं, क्या आपके मंसूबे हैं फ्यूचर के लिए? I would like to improve my English first and then to find another job with better salary. या आपका कोई प्लान डिग्री अचीव करने का, तो आप उनको वो भी बता सकते हैं कि my plans are in the future I will go abroad and I will do this master's degree or maybe post graduate diploma, कुछ भी ऐसा जो भी आपका प्लान है वो आप बता सकते हैं. What type of transport do you use most? अभी देखें कितना स्टेट आंसर है. There are two types of transport that I use. I either drive my car or take the bus. ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आपको पार्ट 1 में इसको मजीद आगे लेके चलने की. तो एक सेंटेंस का आंसर भी आपका काफी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा कॉन्फिडेंट, फ्लुएंट और नेचुरल वे में बोला गया हो. अगर आप इसी को बताएं ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आई यूज, आई इधर, तो वो फिर आप उस तरह का नहीं इंप्रेशन दे सकते एग्जामिनर को. ठीक है, एक सेंटेंस का आंसर भी चल सकता है, लेकिन वो थोड़ा फ्लुएंट होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए. ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. डू यू लाइक रीडिंग? कि क्या आप रीडिंग पसंद करते हैं? अब देखें, यस आई डू, इसको कहते हैं शॉर्ट आंसर. वैसे फुल सेंटेंस भी हो सकता था, यस आई लाइक रीडिंग, लेकिन कुछ जगहों पर आपके यस आई डू जो है ये भी एक अच्छा इंप्रेशन देता है. आई एंजॉय रीडिंग वेरी मच, यूजुअली आई रीड एवरी अदर डे ऑफ द वीक. ठीक है, बट इतना ही आंसर है. इसको बहुत ज्यादा बुक्स नहीं बताना शुरू कर देनी, कौन कौन सी पढ़ते हैं, क्या स्टॉप की पसंद है रीडिंग में. जितना टू द पॉइंट और स्टेट आपने आंसर दे सकते हैं आपने देने की कोशिश करनी है. व्हाट डू यू लाइक रीडिंग द बेस्ट? अब आप इसमें बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. आई एंजॉय रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट फैंटेसी बुक्स. तो इस तरह आप अपने कुछ मैगजीन्स का बता सकते हैं, जैसे हमारे कुछ डाइजेस्ट वगैरह भी होते, फिर हमारे वो कुछ मैगजीन्स होते हैं न्यूज़पेपर्स के, तो उसको भी आप उनका भी रेफरेंस दे सकते हैं. व्हाट काइंड ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स डू यू वॉच? जैसे आप कहते हैं कि वेल आई लाइक टू वॉच मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमेडी प्रोग्राम्स. अच्छा, इसमें ना आप मुख्तलिफ तरह के टॉक शोज हैं, पॉलिटिकल टॉक शोज हैं, मॉर्निंग शोज हैं, कुकरी प्रोग्राम्स हैं, फिर आजकल जो क्विज और गेम शोज हैं. ठीक है, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, तो आप कोई एक दो तीन बता दें. जैसे लेट्स आप कहते हैं माय फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम्स आर कॉमेडी प्रोग्राम्स, टॉक शोज एंड म्यूजिक प्रोग्राम्स. सो मोस्टली आई लाइक टू वॉच दीज प्रोग्राम्स एंड आई फाइंड देम रियली इंटरेस्टिंग. टेल मी अबाउट अ फिल्म यू हैव सीन रिसेंटली. अब देखिए, इसमें आपने पूरी स्टोरी नहीं सुना देनी मूवी की, कि हाल ही में जो आपने कोई मूवी देखी उसके मुतालिक बताएं. देखें, आई सो सम न्यू मूवी, ये जस्ट एक फर्जी नाम है, अ वीक अगो. इट इज अ कॉमेडी एंड आई लाइक कॉमेडीज. दिस वन हैज सम सिली जोक्स बट अदर देन दैट आई एंजॉयड इट. तो आप कोई भी फिल्म का नाम ऐसा जो आपने रिसेंटली ना भी देखी हो, ठीक है, कोई भी मूवी, थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं कि वो एक्शन है, हॉरर है, ठीक है, या कोई और क्राइम रिलेटेड स्टोरी है, तो इस तरह से आप उसका बयान करेंगे. डू यू हैव अ पेट? अब देखें कितना शॉर्ट, सिंपल, टू द पॉइंट आंसर है. Yes, I do. I have a dog named Richie. He's 4 years old. ठीक है, आप बजाय इन द इवनिंग आई टेक हिम आउट एंड ही प्लेज विद मी, और वो पूरी एक आप आगे स्टोरी बनाएं, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको पार्ट 1 में. What kind of food do you like? I prefer Asian cooking, mostly Chinese. My favorite dish is noodles with vegetables. ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं I prefer traditional cooking and mostly Pakistani. ठीक है, my favorite dish is like chicken korma biryani and I like it very much. तो आप जस्ट एक कोई डिश का नाम ले लें और जो आप फूड पसंद करते हैं उसका. देखिए, कल्चरल फूड जो है, ट्रेडिशनल, इसको लोकल फूड भी कहा जाता है, पाकिस्तानी जो खाने. इसके अलावा फिर एक होते हैं जो आपके इंटरनेशनल भी उसको कहा जाता है, या फॉरेन फूड भी कहा जाता है. तो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में जो है वो सिर्फ बताना होगा कि आप अगर कोई फॉरेन फूड सेलेक्ट कर लें, पाकिस्तानी कर लें, इवन के जंक फूड आप कर सकते हैं. ठीक है, आई लाइक टू ईट फास्ट फूड, फिर आप उसमें दो तीन नाम ले लें, कुछ पिज्जा एंड स्नैक्स, सैंडविचेस, बर्गर्स एंड शवारमास, उनको आप मेंशन कर सकते हैं. हाउ ऑफ्टन डू यू गो शॉपिंग? वेल, आई डोंट लाइक शॉपिंग सो आई डू इट ओनली व्हेन आई हैव टू. देखिए, इस तरह का भी आंसर आप दे सकते हैं एग्जामिनर को. ठीक है, पार्ट 1 को आपने कोशिश करना है शॉर्ट, सिंपल एंड टू द, बट इतना भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए कि जस्ट आप कहेंगे, वो पूछ रहा है हाउ ऑफ्टन डू यू गो शॉपिंग, आप कहें आई गो शॉपिंग ऑन वीकेंड्स. बस इतना काफी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं. सेंटेंस मेकिंग भी मैटर करती है, कि जो सेंटेंस आप एक सेंटेंस का बोल रहे हैं, वो सेंटेंस की मतलब उसकी जो ग्रामेटिकल उसमें स्ट्रक्चर सेंटेंस का यूज किया गया है वो कितना अच्छा है.
ओके, उसके बाद देखिए व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल एंड व्हाई। अच्छा, अब आपके लिए ज्यादातर जो है वो इंडिपेंडेंस डे हो सकता है फेस्टिवल में, ईद फेस्टिवल हो सकता है, स्प्रिंग फेस्टिवल हो सकता है, ठीक है। सो ये वाले फेस्टिवल्स जो हैं आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। खैर यहाँ पे एक जस्ट आंसर दिया गया, ठीक है। माय फेवरेट फेस्टिवल इज ईद फेस्टिवल and I celebrate this festival 2 times in a year and I spend time with my family, ठीक है, and I enjoy it very much. I spend whole day with my siblings and with my family. How do people celebrate this festival? ठीक है, अब जब पीपल आ गया ना, आई आने की जरूरत नहीं है, आप पीपल का यूज करेंगे या पीपल की जगह पे दे का भी यूज कर सकते हैं। जैसे लेट्स से अगर आप इंडिपेंडेंस डे फेस्टिवल को ले लें तो आप कह सकते हैं कि ऑन द इंडिपेंडेंस डे फेस्टिवल people celebrate it excitedly and they all wear green and white dress. They also wear different badges on their shirts. Some people, they visit different historical places and they watch different TV programs, and people also raise flags, Pakistan's flag on their roof, and they decorate their home with कलरफुल लाइट्स। देखिए जस्ट मैं आपको ना 5 6 7 8 मुख्तलिफ आइडियाज दे रहा हूँ, आप इनमें से कोई 2 4 ही यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं ऑन दिस फेस्टिवल ऑल पीपल वेयर ग्रीन एंड व्हाइट ड्रेस एंड पीपल आल्सो ज्वाइन डिफरेंट रैलीज, पीपल लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स ऑन इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। बस इतना ही काफी, और आपने रुकना भी इस अंदाज से ही है पे वो एग्जामिनर एक जेस्चर उसको मिल जाएगा कि आपने अपने आंसर को जो है वो कंप्लीट कर लिया है।